हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने बताए थे। जैसा कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस पे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा h upon p. Sec theta is the opposite of cos, that is h upon b, and cot theta is b upon p. ठीक, तो इनके हमने रिवर्स भी लास्ट क्लास में ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ओके, तो अभी के लिए एक मिनट। तो अब अगर प्यारे बच्चों यहां देखो, तो अगर मैं कहूं, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला और याद रखेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ठीक है, तो इस पे बेस सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लेंगे। ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगली क्लास में, सॉरी, इसको मैं लास्ट क्लास में नहीं बताया था, अभी मैं इसको बता रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, if cot theta is 7 upon 8, then find, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ओके, ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और आपको ये गिवन है कि कॉट थीटा जो है वो 7 अपॉन 8 है। ठीक है, तो कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि उल्टा होता है कॉट थीटा का, सॉरी टेन थीटा का कॉट उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। तो बेस जो है वो कितना दिया गया है? 7। ठीक, और परपेंडिकुलर कितना है? 8। के इज द कॉमन टर्म, जो हमने कहा था कि लिख लेते हैं। अब यहां से आप h निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां से h निकाल लें, क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, और इसको ऐड कर लो तो ये हो गया 113 के स्क्वायर। तो h हो गया अंडर रूट 113 और k बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113 और k स्क्वायर रूट से इक्वल बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था। तो अब हम यहां पर आते हैं, तो इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है?
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। परपेंडिकुलर यहाँ पर 8k है और हाइपोटेन्यूज √113k इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये 1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कितना है? 7k, हम लिख देंगे 7k अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √113k का स्क्वायर। ओके, तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहां से देखो k से k कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का तो अंडर रूट हट जाएगा। यहां से 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। 113 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और यहाँ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए इधर मैं रब कर देता हूं। ठीक है, देखिए, तो यहां से इसको माइनस करें तो 13 में से 4 तो ये बचेगा 9 और 10 में से 6 तो 4 अपॉन 113 और यहां पर 13 में से 9 गया तो कितना बचने वाला है? 4 और 10 में से तो 64 अपॉन 113। ये 113 113 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा कैंसिल? ये ऐसे लिखा हुआ है 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर यू विल गेट 49 अपॉन 64। दिस इज द आंसर, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, चलिए अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट तो सिंपल था। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज आस्किंग कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है, पूछा गया है आपसे। तो 7/8 कॉट थीटा की वैल्यू दी गई थी, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 49/64 इसका भी आंसर होगा। ओके, ठीक है, चलिए तो इसको रब करता हूं और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 3 cot A is equals to 4, check whether one minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। ठीक है, आपसे कहा गया है कि cot A की वैल्यू 3 cot A 4 दिया गया है, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा कि नहीं ये चेक करके पता करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमें गिवन है वो लिखना चाहिए, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिया, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से अगर देखो तो cot A इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो एंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, उसमें ये एंगल, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसी के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैलिड होते हैं। तो ए एंगल की बात करें, इसको मान लो ए। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन का उल्टा। तो बेस कितना दिया गया है? 4k और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? 3k। यहां से h आप निकाल सकते हो। सो अगर आप AC निकालोगे तो AC स्क्वायर इज 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर। तो AC जब निकालोगे तो रूट लो लोगे तो 5k आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 5k। ये इसलिए मैंने निकाला क्योंकि कॉस और साइन का फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज आता है। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो यहां वैल्यू रख देंगे 1 माइनस tan
अगर कॉट ए 4/3 है तो tan इसका उल्टा होगा 3/4, या यहां से आप निकाल भी सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4 ही आने वाला है। ठीक है, तो tan की वैल्यू रख देंगे 3/4 का स्क्वायर, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, के लिखने की जरूरत नहीं है, 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 - 9/16, 1 + 9/16, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 - 9/16 एलसीएम ले लेंगे, और यहां भी एलसीएम ले लेंगे, 16 + 9/16। ओके, 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 और ये 25। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, मीन्स 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू 7/25 हो गई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेंगे, वो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस 4k/5k का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3k/5k का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, k से k कैंसिल हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16/25, यहाँ -9/25, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 7/25। तो आप देखोगे ये LHS के बराबर है, इसका मतलब ये जो उसने कहा है कि चेक करिए ये सही है कि नहीं, तो इट इज करेक्ट। ओके, दिस रिलेशन इज करेक्ट वन। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई है उसको लिखेंगे। कॉट tan का अपोजिट होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वहां से हमने एक ट्रायंगल, उससे हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। अभी आगे आने वाली क्लासेस में जब आइडेंटिटीज आप पढ़ लेंगे तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, बट अभी हमने चूंकि सिर्फ ये वैल्यूज आपके फर्स्ट वाले चैप्टर में इस वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए हम इस तरीके से आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसको रब कर देता हूं, नोट कर लेंगे आप। चलिए, चलो ओके, अगला सवाल। चलो देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 1 - cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। इसको आपको प्रूव करना है। ओके, ठीक है, विजिबल है ना। चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, ओके, माइनस cot थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। ओके, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो cot थीटा होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, इस तरीके से भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम यूज करेंगे। तो यहां पे लौट आते हैं, तो ये लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, सॉरी इज इक्वल्स नहीं, माइनस है यहाँ पे, 1 / tan थीटा लिख सकते हैं cot थीटा की जगह, 1 - 1 / tan थीटा। ओके, इधर वाले पार्ट को और सॉल्व करते हैं, तो ये है tan थीटा 1 - tan थीटा माइनस, इसको देखो 1 / tan थीटा, हाँ एलसीएम ले लो, tan थीटा माइनस 1 / tan थीटा। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है यहां पर, मैं यहां लिख रहा हूं tan थीटा, ठीक है, और यहां से 1 - tan थीटा,
ठीक है, माइनस यहाँ पर 1/tan थीटा माइनस 1, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो चूंकि यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा है तो इसको भी 1 माइनस tan थीटा बना लेते हैं, जिससे कि एलसीएम आसानी रह लेने में। अब देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, इसके साथ आके प्लस हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस tan थीटा। ओके, अब एलसीएम सेम है, मींस डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा ऊपर बचा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है। ओके, ठीक है, विजिबल है यहां तक? चलिए अब देखिए, नोट कर लेंगे इसको, मैं इधर कर देता हूं कैलकुलेशन, इसको रब कर देता हूं, ठीक है, 2 स्टेप रब कर देता हूं। चलिए देखिए, इसको आप कह सकते हो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा आया था यहां से, ठीक है। अब आपको पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो रख देंगे वैल्यू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये कैंसिल कैसे हो जाता है? cos थीटा आपको पता होगा, मेन डिवीजन के अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है। मींस इसको ऐसे आप लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। यही RHS है, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। सो आई होप कि यहां तक के क्वेश्चंस जो मैंने आज डिस्कस किया आपको समझ में आए होंगे। अगली आने वाली क्लास में इसी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस और टॉपिक में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।